मकान पर बुलडोजर चलवाकर घर को तोड़ देना ये इतना आसान नहीं है। ये पावर जो है ना, ये सबके पास ये पावर नहीं है। अगर मान लेते हैं किसी के मकान पर जो है बुलडोजर अगर चलाने की बात है तो ये तभी चलाया जा सकता है जब कोर्ट का आदेश हो। लेकिन जो है ऐसे बहुत सारे कंडीशन हो सकते हैं जिसको लेकर भी बुलडोजर चलाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट में भी जो है बुलडोजर की कार्रवाई को रोकने पर जो है एक तरह से याचिका दायर किया गया था और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या कहा गया वो भी आपको बताएंगे। सबसे पहले देखें, किसी का भी अगर मकान है ना, तो मकान जो बनाया जाता है तो एक किसी का अगर मान लेते हैं निजी जमीन पर मकान बनाया गया, दूसरा हो गया कि मकान जो है वो सरकारी जमीन पर है, ठीक है, मकान जो है वो सरकारी जमीन पर है, और तीसरा एक तरह से अवैध निर्माण है। अवैध निर्माण कहने का मतलब ये हो गया है ना कि ऐसा बनाना ही नहीं था लेकिन फिर भी बना दिया गया। तो निजी है, सरकारी जमीन है, अवैध निर्माण जो है, या ये भी बोल सकते हैं अवैध निर्माण मतलब उस प्रकार का जो निर्माण है नहीं करना था। और मान लेते हैं एक तरह से कब्जा का भी विवाद हो सकता है कि किसी दूसरे के जमीन पे आप कोई भी कंस्ट्रक्शन करके और दखल में रखे हुए हैं, बहुत तरह के मामले हो सकते हैं। अब किसी का अगर निजी जमीन है, अपने जमीन में वो घर बनाया है ना, और अगर ये पुलिस प्रशासन को पावर दे दिया जाए कि पुलिस प्रशासन आप जो है अगर एक तरह से किसी व्यक्ति का कोई आरोप लगाया जाए तो उसके मकान पर बुलडोजर चलवा दिया जाए, ऐसा संभव नहीं। तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा समस्या उत्पन्न हो सकता है। अब ये उसके निजी जमीन है, ये उसका सरकारी जमीन है, ये अवैध निर्माण है, ये कब्जा है, ये काम और ये फैसला करने का जो पावर है वो कोर्ट के पास, और उसके लिए आपको कोर्ट जाना होगा। आपका वो निजी जमीन है, आपका वो सरकारी जमीन है या जो भी है, आप इस मकान को अगर अवैध बता रहे हैं तो अवैध पहले साबित करना होगा, कोर्ट का आदेश होगा, उसके बाद जो है आप जो करना चाहें कर सकते हैं। लेकिन क्या जो है इसके अलावे भी किसी के मकान पे जो है बुलडोजर चलाया जा सकता है? देखें, अगर कोई मान लेते हैं जब किसी के मकान का जो है अवैध निर्माण हो और आपराधिक छवि वाला व्यक्ति हो तो भी जो यहाँ पर बात करें वो अधिकार नहीं है। अगर वो व्यक्ति जो है सामने नहीं आता है और पुलिस प्रशासन को परेशान करता, तंग करता है और वो एक तरह से भाग रहा है, तो उस केस में भी ठीक है, कुर्की का आदेश होता है। तो जो भी आदेश होगा, मजिस्ट्रेट का अगर आदेश होगा उसके बाद ही कोई भी कार्रवाई हो सकता है। बिना मजिस्ट्रेट के आदेश के जो है कोई कार्रवाई तो संभव है नहीं। तो मजिस्ट्रेट का अगर आदेश है तो उसके बाद एक्शन लिया जा सकता है। डायरेक्ट जो है एक तरह से अगर आप मान लेते हैं ठीक है, कोई एसपी ही हो सकते हैं, आईजी हो सकते हैं, डीआईजी हो सकते हैं, है ना, लेकिन सबको जो है ना कानून का जो दायरा है, जो उनको पावर दिया गया है, कानून का दायरा, तो वो दायरा में रहकर ही काम करना होगा। कानून के दायरे से जो है ना, दायरे से आप जो है बाहर नहीं जा सकते, और आपको जो भी काम करना है कानून के दायरे में रहकर करना होगा। तो इसलिए कि पुलिस के आप सबसे बड़े अधिकारी, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो कानून तोड़ सकते हैं। तो अगर ठीक है उस किसी व्यक्ति के ऊपर आपराधिक मुकदमा चल रहा है तो मजिस्ट्रेट का अनुमति अगर मिलता है उसके बाद आप एक्शन ले सकते हैं, ठीक है। तो या मान लेते हैं इस प्रकार का समस्या हो, कहने का मतलब है कि एक तरह से अगर देखा जाए तो अगर मान लेते हैं किसी के घर का तलाशी लेना है तो जज साहब का साफ साफ कहना है कि बिना कोर्ट के आदेश के आप तो तलाशी तक नहीं ले सकते हैं। तो आपने बुलडोजर कैसे चलवा दिया, घर को जो है एक तरह से डैमेज कैसे कर दिया? तो इसीलिए देखें, जब कोर्ट का आदेश होता है, कोर्ट का आदेश अगर होगा तो बुलडोजर चलाया जा सकता है। अब तो ये हो गया कि ठीक है, पुलिस प्रशासन के द्वारा जो है एक्शन लिया गया, अगर मान लेते हैं बिना कोर्ट के आदेश के लिया गया है तो वो गलत है। अब अगर कोर्ट का आदेश होता है तो क्या होता है? देखिए, मान लेते हैं किसी का एक तरह से निजी विवाद है। अब निजी विवाद का जो मामला है तो इसको लेकर अगर कोई व्यक्ति जो है निजी जमीन पर
निर्माण करा लिया है या सरकारी जमीन पर निर्माण करा लिया, जो भी है, सरकारी जमीन पे आप निर्माण कराएंगे तो सरकार के द्वारा एक्शन लिया जाएगा, आपको नोटिस भेजा जाएगा, एक तरह से अतिक्रमण माना जाएगा, वो एक अतिक्रमण माना जाएगा। और अगर आप उस पे मकान बना लिए हैं तो भविष्य में जिस दिन उसको अतिक्रमण माना जाएगा आपको नोटिस भेजा जाएगा और उसके बाद उसको तोड़कर हटा दिया जाएगा। हाँ, आपके पास जो विकल्प है वो उस विकल्प का आप प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि उस समय का जो है टाइम पीरियड क्या है, समय सीमा कितना दिन से आप रह रहे हैं, बहुत सारे कंडीशन होते हैं। लेकिन वो सरकार की जमीन है, सरकार के द्वारा एक्शन लिया जा सकता है। किसी का निजी जमीन पर अगर मान लेते हैं निर्माण हो गया है, घर बना लिया गया, मान लेते हैं ये किसी का निजी जमीन है, अब इस पे ये क्या किया, मकान बना दिया। अब मकान बना दिया तो मकान को हटाने के लिए सबसे पहले कोर्ट का आदेश लेना होगा। बिना कोर्ट के आदेश के आप मकान को नहीं हटा सकते, इसलिए कि देखें अब ये एक तरह का आप ये बोल सकते हैं कि ये जो है ना एक तरह अवैध हो गया, इस पे कब्जा का विवाद है कि अब कब्जा देखा जाएगा। जमीन एक तरह से जिसकी है वो दावा पेश करेगा, जमीन जिसकी है मकान भी उसका ही होना चाहिए ना। अब वो दूसरा व्यक्ति इस पे मकान बना दिया तो उसका एक आधार होता है कि वो व्यक्ति वो जमीन को खरीदा हो, लेकिन खरीदा नहीं है, कब्जा किया है। तो कब्जा करके उस संपत्ति का मालिक तो नहीं बन सकता। तो जब कोर्ट से उसको पूछा जाएगा कि ये जमीन आप कैसे मिला, आपको कोई दिया या आप खरीदे या आपको दान में मिला या आप इनके पूर्वज आपको वसीयत कर दिए, अब उस व्यक्ति के पास कोई जवाब ही नहीं है, उसके वकील के पास कोई भी जवाब ही नहीं है। उस बात का क्या जवाब हो सकता है? ठीक है, आप ये प्रस्तुत कोई कर सकते हैं कि हम लंबे समय से रह रहे हैं, लेकिन लंबे समय से रह रहे हैं ये बात भी साबित करना, और लंबे समय से रह रहे हैं तो क्या वो ऐसा व्यक्ति है, गरीब है, उसके पास पैसे नहीं है ना, और वो एक तरह से जो है ना भूमिहीन है, उसके पिता भी भूमिहीन थे, बसने का भी जमीन नहीं है। बहुत सारे कंडीशन होते हैं जिसमें आपको दखल दिया जाएगा। लेकिन अगर जिसकी जमीन है वो सरकार को आज भी अपनी प्रॉपर्टी का टैक्स दे रहा है, वो रसीद भी उसका कट रहा है, और आप मकान बनाकर अगर रह रहे हैं तो भविष्य में इस पे अगर कार्रवाई होगी तो मकान तोड़ने का, हटाने का आदेश जब कोर्ट से होगा तो पुलिस प्रशासन के द्वारा जो है पुलिस प्रशासन के सामने उस पर बुलडोजर चलवाया जाएगा और उसको हटवाया जाएगा। इसलिए कि जब कोर्ट का आदेश होगा तो बुलडोजर तो चलना तय है, वहां पर कोई भी रुकावट नहीं हो सकता है। इसलिए कि कोर्ट ने फैसला कर दिया कि अब इसको तोड़ना है तो उसको तोड़ना है, वो टूटेगा। सुप्रीम कोर्ट में भी जो है इस बुलडोजर को लेकर जो है ना कार्रवाई रोकने पर मामला को या ले जाया गया और याचिका दायर किया गया। लेकिन यहाँ पर रोकने पर कार्रवाई पर एक तरह से जो एक आदेश दिया गया है ना, उस आदेश में जो है ना कहा कि अगर अवैध निर्माण है ना, कोई भी अवैध निर्माण है, देखें ये जो मामला को लेकर कहा गया था, जो मामला था वो अवैध निर्माण से संबंधित था। ठीक है, अवैध निर्माण कहने का मतलब ये है कि आदमी जो है देखा कि सरकार का जमीन है और उस पर घर बना लिया, अवैध तरीके से अवैध निर्माण कह सकते हैं उसको। अब है कि अब तो जो सरकार के अधिकारी हैं उस पर कार्रवाई कर ही सकते हैं, है ना। तो अगर ऐसा अवैध निर्माण है तो उसमें सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं कर सकते, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा साफ साफ ये कहा गया। लेकिन देखें एक चीज है, और यहाँ पर दूसरा जो कार्रवाई ये तो रोकने की बात है, लेकिन जो बुलडोजर की कार्रवाई है तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो कुछ दिन पहले मामला जो है उत्तर प्रदेश का है, तो वहाँ पर जो है बुलडोजर की कार्रवाई रोकने के लिए या कार्रवाई पर जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो एक टिप्पणी किया गया, और वहाँ पर ये कहा गया ना कि सब कुछ निष्पक्ष होना चाहिए, है ना, ये जो होना चाहिए वो सब कुछ निष्पक्ष। अब यहाँ पर देखें, आप समझ सकते हैं कि अगर आपका भी इस प्रकार का किसी भी तरह का समस्या है, आपकी जमीन को कोई कब्जा किए हुए, आपकी जमीन पे कोई भी मकान बना दिया है, आपका जो हिस्से की प्रॉपर्टी पे कोई मकान बना दिया है, आप खरीदे हैं, आपको संपत्ति प्राप्त नहीं हो रहा, उस पर किसी भी प्रकार का कोई निर्माण करा दिया है, तो इन सभी मामलों को लेकर अगर मान लेते हैं अवैध निर्माण का मामला है, अवैध कब्जा का मामला है, आपकी जमीन है और जो है कब्जा करके कोई घर बना लिया है, तो उस केस में जो है ना आप अपनी संपत्ति को वापस पा सकते हैं, और इसके लिए आपको जो है सिविल कोर्ट में केस करना पड़ेगा।
यानी सिविल कोर्ट को ही ये पावर है कि एक तरह से जब जजमेंट होगा, फैसला होगा, आदेश आएगा, आपके पक्ष में फैसला होगा, तो फैसला आने के बाद जो है एक तरह से जो पुलिस प्रशासन के, जो सरकार के अधिकारी हैं, उनके द्वारा जो है जब एक आदेश होगा तो वो उस मकान को, अवैध निर्माण को जो है हटा दिया जाएगा। यानी ये जो सब कुछ होगा वो कोर्ट के आदेश के बाद ही होगा। इसके अलावा अगर आप किसी अधिकारी के पास जाते हैं तो वहां उनको ये पावर नहीं है कि अवैध निर्माण को, यानी जो मकान है उसको तोड़ने का जो है आदेश दे दिया जाए और उसको तोड़कर हटा दिया जाए अगर किसी व्यक्ति का कोई निजी जमीन है तो। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।